हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो पासे फेंकने पर दोनों के अंकों का योग 8 से अधिक आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। और अंकों का योग न तो 7 और न ही 11 आने की प्रायिकता भी हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंट ये है कि यहाँ पर दो पासे उछाले गए हैं। और जब कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो उसके टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, टोटल कितनी स्थितियां हमें मिलती है। तो देखिए यहाँ पर दो पासों के लिए कितनी स्थितियां हमें मिलेगी, 36। तो यहाँ पर देखिए दो पासे हम उछालेंगे तो देखिए उन पर देखिए 1 1 1 2 2 3 6 1, हमें देखिए इस तरह के टोटल कितने रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, 36 रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। तो ये तो हो गया देखिए एक्सपेरिमेंट। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है, इवेंट है। अब यहाँ पर देखिए हम इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। चलिए तो सबसे पहले देखिए वी नो दैट दो पासों को उछालने पर कुल परिणाम, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, देखिए 6 की पावर 2, 36। तो यहां पर देखिए जब दो डाइस हम थ्रो करेंगे तो यहां पर टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 36। कुल 36 परिणाम हमें मिलेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम पहले पार्ट की बात करेंगे, फर्स्ट पार्ट। इस पहले पार्ट में देखिए अंकों का योग 8 से अधिक होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो देखिए अंकों का योग 8 से अधिक होना चाहिए। 8 से कितना अधिक होना चाहिए, तो देखिए यहां पर पासे पर सबसे छोटा नंबर होता है 1 और सबसे बड़ा नंबर होता है 6। यदि दोनों पासों पर यदि 1 और 1 आता है तो अंकों का योग हमें 2 मिलता है। यदि दोनों पासों पर अगर 6 6 आता है तो अंकों का योग हमें कितना मिलता है, 12। तो यहां पर देखिए जो अंकों का योग है, सम ऑफ डिजिट्स, मिनिमम कितना होगा, 2 तो होगा, और मैक्सिमम कितना होगा, 12 होगा। अब अंकों का योग हमें चाहिए 8 से अधिक। तो 8 से अधिक क्या हो सकता है, देखिए 9 10 11 और 12, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो यहां पर देखिए अंकों का योग 8 से अधिक होने की हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अंकों का योग 8 से अधिक कितने तरीकों से हो सकता है। तो देखिए 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 और 12 भी हो सकता है। तो लिखें आप वी नो दैट अंकों का योग 8 से अधिक 9 10 11 या फिर 12 हो सकता है। कॉमन सी बात है, दो पासे उछालेंगे तो 8 से अधिक योग या तो 9 होगा या 10 होगा या 12 तक कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहां पर हम इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्योंकि देखिए यहां पर क्या आ रहा है, देखिए या, और जब यह आ जाता है तो वहां पर प्रायिकता का योग सिद्धांत हम लगाते हैं। और ये सब अपवर्जी घटनाएं हैं। और यहाँ पर देखिए अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता, 10 की, 11 की, और सभी की प्रायिकताएं हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए अंकों का योग 9। तो लिखिए आप अंकों का योग 9 होने की अनुकूल स्थितियां। तो देखिए सम ऑफ डिजिट्स किसके इक्वल हो, 9 हो, तो ऐसी कितनी फेवरेबल कंडीशंस हैं। तो देखिए यहां पर 6 के साथ 3 ले सकते हैं, 5 के साथ 4 आ सकता है, 4 के साथ 5, और देखिए 3 के साथ 6। तो देखिए अंकों का योग 9 इतने तरीकों से हो सकता है, इसके अलावा कोई केस नहीं है। 6 के साथ 3, 5 के साथ 4, 4 के साथ 5, और यहां पर 3 के साथ 6। टोटल 4 फेवरेबल कंडीशंस है, किसके लिए,
सम ऑफ डिजिट्स कितना हो, 9 हो, अंकों का योग 9 हो, उसकी केवल 4 अनुकूल स्थितियां हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ योग कितना हो, देखिए 9 हो। तो देखिए अंकों का योग 9 होने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, देखिए टोटल फेवरेबल कंडीशंस आउट ऑफ टोटल कंडीशंस। टोटल कंडीशंस कितनी है, तो देखिए ये तो गई फेवरेबल और टोटल हो गई यहाँ पर 36, है ना। अनुकूल स्थितियां अपॉन में क्या आती है, कुल स्थितियां। अब देखिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे, देखिए अंकों का योग 8 से अधिक होना चाहिए। 8 से अधिक 9 भी हो सकता है, या 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे अंकों का योग 10 होने की। तो देखिए अंकों का योग 10 कब होगा, 6 4 5 5 और 4 6। इसके अलावा कोई केस नहीं है। टोटल 3 फेवरेबल कंडीशंस हैं। तो देखिए अंकों का योग 10 होने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, 3 आउट ऑफ 36। अब देखिए यहां पर अंकों का योग 11 भी तो हो सकता है, तो लिखिए आप अंकों का योग 11 होने की अनुकूल स्थितियां। और देखिए कितनी अनुकूल स्थितियां होगी, कितनी फेवरेबल कंडीशंस होगी। जब सम ऑफ डिजिट्स 11 होगा तो 6 के साथ 5, 5 के साथ 6, केवल ये 2 ही कंडीशन है। तो देखिए अंकों का योग 11 होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, अंकों का योग क्या हो जाए 11। तो देखिए 2 आउट ऑफ 36। अब देखिए अंकों का योग 12 भी हो सकता है, 12। तो चलिए यहां पर उसकी भी फेवरेबल कंडीशंस हम देख लेते हैं। अंकों का योग 12 होने की अनुकूल स्थितियां। तो देखिए यहां पर केवल एक ही फेवरेबल कंडीशन हमें मिलेगी, अंकों का योग 12 इस तरह से मिल सकता है, इसके अलावा और कोई केस नहीं है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल 12। तो योग क्या हो जाए, देखिए अंकों का योग यहां पर 12 हो जाए, सम 12 हो जाए, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 1 आउट ऑफ 36। अब देखिए यहां पर हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए हमें यहां निकालना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। देखिए अभिष्ट प्रायिकता क्या है यहां पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अंकों का योग 8 से अधिक, ये हमें निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ डिजिट्स ग्रेटर देन 8, तो 8 से ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए 8 से ज्यादा क्या हो सकता है, अंकों का योग या तो 9 होगा, या 10 होगा, या 11 हो सकता है, या 12 हो सकता है। यहां पर देखिए ये आएगा, और क्योंकि देखिए अंकों का जो योग है सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, या तो 9 होगा, या फिर 10 होगा, या फिर 11 होगा। ऐसा नहीं कह सकते हम अंकों का योग सम ऑफ डिजिट्स 9 भी होगा एंड 10 भी होगा। देखिए ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अंकों का योग 9 और 10 कैसे हो सकता है, या तो 9 होगा या फिर 10 होगा।
9 और 10 नहीं हो सकता, है ना। यहाँ पर देखिए एंड नहीं आएगा। और वैसे भी देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, आप क्वेश्चन पे चलें तो यहाँ पर देखिए अंकों का योग 8 से अधिक। अब देखिए यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिया है, यहाँ देखिए न तो 7 और न ही 11, तो यहाँ पर देखिए यहाँ तो और दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब अंकों का योग 8 से अधिक हो तो 8 से अधिक क्या हो सकता है, या तो 9 होगा या फिर 10 होगा या फिर 11 होगा या फिर 12 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अंकों का योग 8 से अधिक इस तरह से हो सकता है। अब देखिए मैंने आपको बताया भी था, यहां जब यह आ जाता है और आ जाता है तो वहां पर देखिए प्रायिकता का जो योग सिद्धांत है, जो एडिशन थ्योरी है, उसका हम यूज करते हैं। और देखिए जहां यह होता है वहां पर हम क्या लेते हैं, प्लस। और ये जितनी भी इवेंट्स हैं, चाहे 9 हो या 10 हो या 11 हो या 12 हो, ये सब अपवर्जी घटनाएं हैं। और क्यों अपवर्जी क्यों है, देखिए क्योंकि देखिए सबकी फेवरेबल कंडीशंस अलग अलग है, कोई कॉमन नहीं है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये सब अपवर्जी घटनाएं हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम, देखिए जहां यह होता है तो वहां प्लस कर देते हैं। और वैसे भी अपवर्जी घटनाओं के लिए देखिए अंकों का योग 9, 10, 11 या फिर 12, इस तरह का केस है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर या की जगह क्या होता है, प्लस। अब योग सिद्धांत के अनुसार देखिए ये क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ए बी सी डी, थ्योरम भी हमने प्रूफ की थी देखिए। हालांकि यहाँ पर इस तरह के केस भी आते हैं ए इंटरसेक्ट, लेकिन ये तो सब जीरो हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, अपवर्जी घटनाएं हैं, यहाँ पर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। चलिए तो यहाँ पर देखिए सभी को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे, क्योंकि या है यहाँ पर, या का मतलब क्या है यहाँ पर, प्लस। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ योग 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अंकों का योग क्या हो, देखिए 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ अंकों का योग क्या हो जाए 11, या फिर अंकों का योग हो जाए देखिए 12। ये है देखिए प्रायिकता का योग सिद्धांत। सभी की प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं। योग 9 होने की देखिए 4/36, 3/36, 2/36 और 1/36। स्टार्टिंग कहां से देखिए, ये है देखिए 4/36, देखिए एक एक केस कम होता जाता है। देखिए आप लॉजिक देखें इसमें, यहाँ पर 4 फेवरेबल कंडीशंस थी, फिर 3 थी, फिर 2 है, फिर 1 है ना। ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है। अब देखिए इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना मिलेगा 10/36, और इसको भी हम सोल्व करेंगे तो 5/18। यही है देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो देखिए पहला पार्ट तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए आगे हम बढ़े, अब हम बात करेंगे किसकी, सेकंड पार्ट की। तो देखिए यहाँ पर अंकों का योग न तो 7 होना चाहिए और ना ही 11 होना चाहिए। तो अंकों का योग कितना होना चाहिए, अंकों का योग देखिए 1 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 भी हो सकता है, 7 नहीं होगा, 8, 9, 10 हो सकता है, 11 नहीं होगा, 12। तो देखिए अंकों का योग यहाँ पर इनमें से कोई सा भी एक हो सकता है, क्योंकि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अंकों का योग न तो 7 हो न 11 हो, तो फिर अंकों का योग क्या हो, इनके अलावा इनमें से कोई सा भी हो सकता है। अब देखिए सभी की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी पड़ेगी। अंकों का योग यहाँ पर या तो ये होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा, तो यहाँ पर योग सिद्धांत लगेगा या की वजह से। तो सबकी प्रायिकताएं निकालकर हमें आपस में उन्हें ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने 9, 10, 11 और 12 इन सबकी प्रायिकता निकालकर हमने आपस में ऐड की थी, तो वैसे ही यहाँ पर करना पड़ेगा। तो देखिए तो काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो देखिए इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम वो वाली कंडीशंस निकालेंगे, हम उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जब अंकों का योग क्या हो जाए, देखिए 7 हो जाए और 11 हो जाए। इनमें केवल यही तो बचा है, बाकी सब तो आ गए हैं।
सैंपल स्पेस के देखिए सभी पॉइंट्स यहाँ पर आ गए, क्योंकि अंकों का जो योग है, या तो यहाँ पर देखिए अंकों का योग, ये तो वैसे हो नहीं सकता, इसको तो हटाना ही पड़ेगा। तो देखिए क्योंकि 1 तो हो नहीं सकता, 2 पास से उछाले जाते हैं तो अंकों का योग कम से कम 2 होता है। तो अंकों का योग 2 से 12 तक होता है, लेकिन 7 नहीं होना चाहिए, 11 नहीं होना चाहिए। तो देखिए अंकों का योग 2 से लेकर 12 तक की ये सीरीज है जिसमें 7 और 11 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वो प्रायिकता निकालेंगे जब अंकों का योग 7 भी हो और 11 भी हो। फिर हम क्या करेंगे, 1 में से उसे सबट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो अंकों का योग 2 या 3 या 4 या फिर 12, इन सभी की प्रायिकता हमें मिल जाएगी। यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। और देखिए वो कॉन्सेप्ट आपने 10th क्लास में देखा है, बहुत माइनर सा कॉन्सेप्ट है। प्रोबेबिलिटी ए क्या होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए बार। ये कोई इवेंट है ए, तो हम इसकी जस्ट अपोजिट प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, हम ए बार हम निकालेंगे और 1 में से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, अंकों का योग न तो 7 हो और न ही 11 हो, लेकिन हम किसकी निकालेंगे, हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जब अंकों का योग 7 भी है और 11 भी है, या तो 7 या फिर 11। फिर 1 में से हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखिए आप, वी नो दैट अंकों का योग 7 होने की जो अनुकूल स्थितियां हैं वो कितनी होगी। देखिए अंकों का योग 7 देखिए किस तरह से हो सकता है, 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 और 1 6। इसके अलावा कोई केस नहीं है। तो अंकों का योग 7 इतने तरीकों से हो सकता है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल 7। योग 7 होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 फेवरेबल कंडीशन आउट ऑफ 36। अब देखिए हम बात करेंगे अंकों का योग इलेवन, और ये तो निकाल चुके हैं, ये तो हम पहले निकाल चुके हैं, तो यहां तो हम ज्यादा देखिए मेहनत नहीं करेंगे। अंकों का योग 11 ये रहा 2/36 है ना, तो यहां पर डायरेक्ट हम लिख देंगे फ्रॉम पार्ट ए। देखिए पहले पार्ट से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल 11, योग 11 होने की जो अनुकूल स्थितियां हैं वो कितनी थी, देखिए है ना, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी है वैसे यहाँ पर 2/36। तो देखिए अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता कितनी है, 6/36, और यहाँ पर अंकों का योग 11 होने की कितनी है, 2/36। देयरफॉर अंकों का योग अंकों का योग 7 या 11 ये हम निकालेंगे। देखिए हम अंकों का योग 7 या 11 होने की प्रायिकता निकालेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, देखिए योग सिद्धांत से योग या तो 7 होगा या योग क्या हो जाएगा 11। तो अंकों का योग 7 हो या 11 हो तो कुल प्रोबेबिलिटी, फाइनल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे 6/36 और 2/36। तो अंकों का योग 7 होने की तो 6 अनुकूल स्थितियां हैं और अंकों का योग 11 होने की 2 अनुकूल स्थितियां हैं, तो टोटल कितनी हो गई, देखिए 8 अनुकूल स्थितियां हो जाएगी अंकों का योग 7 या फिर 11 होने की, क्योंकि यहाँ इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। देखिए इन दोनों अनुकूल स्थितियों में कोई भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर तो अंकों का योग 7 वाली स्थितियां हैं और यहाँ पर अंकों का योग कितना होना चाहिए, 11 वाली कंडीशन है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने क्या निकाला, अंकों का योग 7 या फिर 11, ये आ रहा है बीच में तो प्लस लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, अपवर्जी घटनाएं हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट करें तो यहाँ हमें कितना मिलेगा, 8/36
और 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 से क्या 4 से कर देते हैं सीधा। तो यहाँ पर देखिए 2/9। तो देखिए अंकों का योग 7 हो या फिर 11 हो, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? 2/9। लेकिन हमें निकालना क्या है देखिए, तो देखिए अभिष्ट प्रायिकता, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखिए अंकों का योग, चलिए नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा। तो देखिए यहां पर हमने ये प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब फाइनल प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है? देखिए वी नो दैट अंकों का योग न तो 7 और न ही 11। तो देखिए अंकों का जो योग है न तो 7 होना चाहिए और न ही 11 होना चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी? इक्वल 1 माइनस। और देखिए जैसे ही हम 1 माइनस करेंगे तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन आपको मिलेगा, इसका जस्ट अपोजिट। तो यहां पर देखिए ये क्या है? अंकों का योग न तो 7 हो और न ही 11 हो, तो इसका जस्ट कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा? अंकों का योग 7 हो या फिर अंकों का योग 11 हो। 1 माइनस करते ही देखिए इसका जस्ट कॉन्ट्राडिक्शन हमें मिलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अंकों का योग 7 या 11, 1 माइनस। अब देखिए यहां पर ये कितना था? ये हम निकाल चुके हैं 2/9 और ये हो जाएगा देखिए 7/9 और यही है देखिए फाइनल आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स काफी आसान क्वेश्चन था और देखिए दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं। पहले पार्ट में देखिए हमें क्या रिजल्ट मिला था, 5/18, और सेकंड पार्ट में जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो है 7/9। तो देखिए इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।